नमस्कार दोस्तों, मौसम 29 चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे पहले मौसमी प्रणालियाँ और उसके बाद राजस्थान के मौसम की जानकारी देंगे। मौसमी प्रणालियों में देखें तो मानसून की अक्षीय रेखा अपनी सामान्य पोजीशन से काफ़ी उत्तरवर्ती है और इसके चलते हिमालय की तराई और उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लगाकर पश्चिमी बंगाल और बिहार के इलाकों में बारिश इस समय देखी जा रही है और दक्षिण भारत में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। उसकी वजह से दक्षिण भारत में भी काफ़ी स्थानों पर बारिश चल रही है और एक ऑफशोर ट्रफ भी बनी हुई है, तो तटीय किनारे जो पश्चिमी घाट के हैं वहाँ पर भी बारिश हो रही है। इसके अलावा आप देखें तो एक पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर सक्खर के आसपास एक सर्कुलेशन है जिसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। इस कारण राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं, बीकानेर, जोधपुर संभाग, वो शुष्क बना हुआ है और आने वाले दिनों में देखें तो दो बड़े सिस्टम मध्य भारत से होते हुए पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा लेते हुए फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाएंगे। पहला सिस्टम जो 13-14 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में बनेगा उड़ीसा तट के आसपास, और वो कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए गुजरात के उत्तरी इलाकों से फिर से अरब सागर में जाने की संभावना है, जिसके प्रभाव से 16 से लेकर 20 अगस्त के दौरान, यानी 15 अगस्त से लगाकर 20 अगस्त के दौरान राजस्थान के विभिन्न इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। और इसके अलावा मध्य भारत, पूर्वी भारत और गुजरात के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। एक दूसरा सिस्टम जो है वो बैक टू बैक 18 से 20 अगस्त के दौरान बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाकों में बन सकता है और उसकी संभावना है कि वो डिप्रेशन बनेगा और आगे बढ़ते हुए मध्य भारत तक वेल मार्क और फिर लो प्रेशर के रूप में राजस्थान के मध्य भागों तक पहुंचने के प्रबल आसार नज़र आ रहे हैं। और उस दौरान देखें तो राज्य के कई इलाकों में, राजस्थान के कई इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है और मध्य भारत के इलाके बाढ़ग्रस्त भी हो सकते हैं और पूर्वी भारत से लगाकर दक्षिण भारत यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान के इलाके, यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि दो बैक टू बैक सिस्टम आने की वजह से अगस्त के जो सेकेंड हाफ के दिन हैं उन दिनों में जो बारिश की कमी बनी हुई है पश्चिमी भारत में, उसको वो आने वाले सिस्टम पूरा कर सकेंगे, ऐसा 29 चैनल का मानना है। आइए अब मैप के ज़रिए समझते हैं राजस्थान का मौसम। आज 10 अगस्त है और इस समय रिकॉर्डिंग करते वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो आज का आकलन देखें तो अगले 48 घंटों के मौसम की हम बात करेंगे। मैप में 11 अगस्त दिखाया है लेकिन 12 अगस्त भी शामिल समझिए। तो आज दोपहर से लगाकर अगले 48 घंटों के मौसम की बात करें तो ये जो लाल लाइन के दायरे हैं, यानी झुंझुनू, सीकर के कुछ इलाके हैं, कुछ जयपुर के आसपास के इलाके हैं और भरतपुर संभाग के समस्त ज़िले हैं, भरतपुर, अलवर, खैरथल, दौसा से लगाकर गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा संभाग के ज़िले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और टोंक के कुछ इलाके, यहाँ पर खंड वर्षा हो सकती है और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी सभी इलाकों में बारिश की संभावना बेहद कम है। 40-50% इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी। और इसके अलावा उदयपुर और राजसमंद के आसपास भी एक दो जगह तेज़ बारिश आज या कल के समय में हो सकती है मेघ गर्जन के साथ, और कुछ दक्षिणी ज़िलों में हल्की बारिश की संभावना रहेगी। सिरोही और आसपास के क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में भी कुछ हल्की बूंदाबांदी या 5-10 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पर संभव है। इसके अलावा पूरा पश्चिमी राजस्थान जो है
वो लगभग शुष्क रहेगा। हो सकता है जोधपुर और नागौर के कुछ इलाकों में 11 और 12 अगस्त के दौरान कुछ 1-2 स्थानों पर, इक्का-दुक्का स्थानों पर दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और आमतौर से मौसम बीकानेर और जोधपुर संभाग का 15 अगस्त तक लगभग शुष्क रहेगा। आगे देखें तो 15 अगस्त से जो नया सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में 13-14 को, तो मानसून की ट्रफ जो है वो धीरे धीरे राजस्थान के मध्य भागों पर पहुंच जाएगी और 17-18 होते होते मानसून की ट्रफ जो है वो दक्षिणी राजस्थान तक पहुंच सकती है। इसके चलते पूरे राज्य में पूर्वी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। कहीं उत्तरी हवाएं और आधे से ज़्यादा राज्य में पूर्वी हवाएं चलने को देखी जाएगी, जिसकी वजह से और उस सिस्टम के प्रभाव की वजह से और मानसून ट्रफ के कारण राजस्थान के लगभग सभी इलाकों में अलग अलग समय में बारिश दर्ज की जाएगी। 15 अगस्त से पूर्वी और मध्य राजस्थान तक बारिश बढ़ने की संभावना है और 16 अगस्त को जोधपुर के आसपास बारिश और 17 आते आते बीकानेर और जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, पलोत्रा, सांचौर के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ जाएगी। और 15 से लेकर 20 अगस्त के दौरान देखें तो ख़ास करके जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर और जालोर के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। और सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के क्षेत्र है, यहाँ पर भी भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। कोटा, झालावाड़ और पूर्वी ज़िलों में भी तेज़ बारिश हो सकती है। राजस्थान के मध्य इलाकों में सामान्य बारिश होने की संभावना है। 20-30 मिलीमीटर की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन 4-5 दिन रोज़ बारिश का मौसम रहेगा। और आगे फिर एक नया सिस्टम बनने की संभावना है जो 18, 19, 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाकों में बन सकता है, जिसका पहले हमने जिक्र किया था, मैप के ज़रिए भी आपको बताया। वो सिस्टम आगे बढ़ते हुए मध्य राजस्थान तक पहुंच सकता है और उसकी वजह से अगस्त के अंतिम सप्ताह में, यानी अंतिम 8-10 दिन रहेंगे, उस दौरान भी राज्य के लगभग सभी इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावनाएं बन रही है। तो अभी तक जो मौसम में शुष्कता बनी हुई है आधे से ज़्यादा राजस्थान में, वो शुष्कता अब ख़त्म होने वाली है। 5-6 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। पश्चिमी राजस्थान में हालत बहुत ख़राब है, फसलें जल रही हैं और अब आने वाले 5-6 दिनों में तापमान भी बढ़ेगा और 37-38 डिग्री टेम्परेचर पहुंच सकता है फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में। और मध्य राजस्थान में भी 35 डिग्री को क्रॉस तापमान कर सकता है। हवाएं अब मंद पड़ जाएगी और उमस का माहौल बनेगा और आने वाले 3-4 दिनों में पूर्वी राजस्थान में छुटपुट बारिश के दौर चलते रहेंगे खंड वर्षा के रूप में। और बारिश का जो व्यापक बारिश का दायरा है, जिसमें पूर्वी हवा से होने वाली बारिश 15-16 से ही राज्य में काफ़ी इलाकों में बढ़ जाएगी। तो आज के मौसम में इतना ही। नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए मौसम 29। नमस्कार।